हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, साल 2011 से पहले कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट हर पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने अपने हिसाब से करवाती थी। बीएसएफ अलग करवाती थी, सीआरपीएफ अलग करवाती थी, सीआईएसएफ अलग करवाती थी। लेकिन 2011 में कंबाइंड कांस्टेबल जीडी की भर्ती होने लगी और ये सारा का सारा जिम्मा दे दिया एसएससी को। यानी शुरुआत के ऑनलाइन फॉर्म एसएससी भरवाती थी और रिटन एग्जाम एसएससी करवाती थी। उसके बाद फिजिकल वगैरह हर पैरामिलिट्री फोर्स करवा के अपने अकॉर्डिंग वो जवानों को हायर कर लेती थी। दोस्तों, इसके अलावा आपने सुना होगा कि भैया सीपीओ सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आती है उसमें भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस में जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की कंबाइन भर्ती है। दोस्तों, इसके अलावा ए ग्रेड पे देखा जाए तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आती है, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट बन के ऑफिसर जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज में डिप्लॉय किए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी इसी साल से एक नई वैकेंसी और आई है, कंबाइन हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो वैकेंसी। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि सीआईएसएफ एएसआई हेड कांस्टेबल की वैकेंसी अलग निकाल रही है, बीएसएफ अलग निकाल रही है, अभी सीआरपीएफ की भर्ती हुई थी। ठीक है, एसएसबी 2020 में 115 पदों पर वैकेंसी आई, वो अब तक पूरी नहीं हुई। इन्हीं सब कमियों को देखते हुए, क्योंकि हर वैकेंसी में टाइम अलग अलग रखता था, ठीक है, बच्चे सारे के सारे लगभग कॉमन से ही हैं, ठीक है, तो क्यों ना इनका एक ही एग्जाम करवा के, एक बार ही एग्जाम करवा के और कांस्टेबल जीडी के तहत प्रेफरेंस भरवाया जाए और अंकों के आधार पे उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग दे दी जाए। जी हां दोस्तों, 1526 पदों पे एएसआई स्टेनोग्राफर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी आ गई है। तो पूरी डिटेल यहां पे देने वाले हैं। एज क्या रहेगी, कब से काउंट रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हाइट चेस्ट कितना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, बहुत जल्दी हम क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर जाएंगे, तो चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो से कोई अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आता है, आपके पास वो पहुंच जाए। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन भी है, वहां पे भी हम पेड कोर्स लेके आएंगे, बहुत ही जेन्युइन कोर्स और बहुत ही सस्ते फीस में। ठीक है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए पहले जान लेते हैं, नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन बीएसएफ की तरफ से जारी हुआ है और यहां पे शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी सीएपीएफ है ना, एंड वेरिएंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार कलरक इन आसाम राइफल। आसाम राइफल जो कि आर्मी के अंतर्गत आते हैं, तो वहां पे हेड कांस्टेबल नहीं, हवलदार बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सीएपीएफ में कंबाइन वैकेंसी होने वाली है, एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। फिलहाल के अकॉर्डिंग अगर यहां पे देखोगे तो आपके 9 जून से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, अब से 3 दिन बाद, और 8 जुलाई तक आप इन फॉर्मों को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां पे आप वैकेंसियों की बात करें तो सबसे पहले एएसआई स्टेनो की बात करें तो कुल मिला के 243 वैकेंसियां हैं दोस्तों, और सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां हैं 146 पद हैं आपके सीआईएसएफ में। एसएससी जीडी का जब फॉर्म भरा जाता है तो सबसे ज्यादा जो बच्चे चॉइस रखते हैं कि भैया मेरे को ये मिलनी चाहिए, तो एसएसएफ और एनआईए को छोड़ दे तो सीआईएसएफ ही पहली चॉइस रहती है। और यहां पे एएसआई के सबसे ज्यादा पद आपके सीआईएसएफ में है, फिर आईटीबीपी में है और फिर सीआरपीएफ में है। ठीक है, अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात करें तो ये पद भी आपके सीआईएसएफ में ही सबसे ज्यादा है, 496 पोस्ट हैं सीआईएसएफ के अंदर। ठीक है, यहां पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आईटीबीपी में 163 है, बीएसएफ में 302 पद हैं, 282 सीआरपीएफ में, एसएसबी छोटी पैरामिलिट्री फोर्स है तो 5 ही पोस्ट हैं, आसाम राइफल में 35 वैकेंसियां यहां पे आई हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के 1526 पद हैं एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल को मिला के, और इतने सारे पद एक साथ या तो अभी सीआरपीएफ में आए हैं या फिर यही आए हैं। होगा क्या कि आपको पहले एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे कांस्टेबल जीडी का एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल वगैरह टाइपिंग वगैरह करना होगा, और फाइनल जो सिलेक्शन होगा आपकी पोस्ट प्रेफरेंस और आपके जो मार्क हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जैसे कांस्टेबल जीडी में होता है। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। तो अगर यहां पे बात करें दोस्तों, वैकेंसियां कितनी है, कुल मिला के पोस्ट आप जानते हैं 1526 है। ठीक है, अगर बात करें कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म आपके भरे जाएंगे, आप यहां पे देख भी सकते हैं, 9 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
आने वाली 9 जून से, ठीक है। तो 9 जून से आपके फोरम स्टार्ट हो जाएंगे और जो इस फोरम की लास्ट डेट रहेगी दोस्तों, लास्ट डेट वो आपकी रहेगी 8 जुलाई, ठीक है, 8/7/2024 दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट। सबसे बड़ा डाउट बच्चों को ये रहता है कि एज क्या रहेगी। तो अगर आप जर्नल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 साल, ठीक है। जर्नल से बिलोंग करते हैं तो भैया 18 से 25 साल। और ये एज कब से काउंट होगी दोस्तों, ये आपकी फोरम की लास्ट डेट है ना, जो फोरम की लास्ट डेट रहेगी उस दिन ये काउंट रहेगी। यानी 8 जुलाई को आपकी उम्र जनरल कैटेगरी में 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 साल, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 30 साल तक अगर आप कोई कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे कंफ्यूजन आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, पहले फिजिकल होगा फलाना होगा। तो पहला जो सबसे इवेंट होगा वो होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद होगा दोस्तों आपका पीएसटी पीईटी यानी फिजिकल लिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट आपका होगा। चौथे नंबर पर अगर देखा जाए यहां पे तो आपका मेडिकल लिया जाएगा और मेडिकल के टाइम पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, यहां पे अगर एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तो भैया आपका 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम में आपने आर्ट से कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है, साइंस से कर रखा है, 12वीं पास में आपकी 30% है, 40% है, कोई मायने नहीं रखता, बस 12वीं पास आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपको टाइपिंग की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हेड कांस्टेबल अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश में करना चाह रहे हैं टाइपिंग तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में अगर आप करना चाहते हैं टाइपिंग तो भैया 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर से अप्लाई करना चाहते हैं एसआई के लिए तो उसमें भी क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही चाहिए, लेकिन उसमें स्टेनो आपको आनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 200 रुपए लगेगी या 100 रुपए लगेगी, तो वो सारी चीजें हम देख लेंगे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, है ना, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है तो जरा ब्रीफ से तो बता देता हूं। आपको हो सकता है कि 2 पैटर्न मिल जाए। जहां तक मोस्ट प्रोबेबल चांस है दोस्तों, आपको मिलेगा मैथ, ठीक है, रीजनिंग, इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर मिलने की संभावना है। इसके अलावा इंग्लिश या हिंदी में से एक करना होगा। और एक आता है दोस्तों कलरेखिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि सीआरपीएफ और बीएसएफ के पैटर्न में मिलता है। सारे के सारे सब्जेक्ट आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, हर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन का मिलेगा, यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, है ना। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन, मार्क्स की बात करें तो 100 नंबर का पेपर होगा। और यहां पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इस बात का ध्यान रखना। और टाइमिंग मेरे ख्याल से 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको पेपर को करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न रह सकता है, या इसमें एक और चेंज हो सकता है कि भैया 25-25 के 4 सब्जेक्ट आ सकते हैं। 25 का मैथ, 25 की रीजनिंग, 25 की जीके जीएस और 25 का हिंदी या इंग्लिश में से एक। लेकिन ज्यादा चांस इसके हैं क्योंकि बीएसएफ का सीआरपीएफ का पैटर्न यही रहता है, सीआईएसएफ का एसएससी जीडी के तहत तरह रहता है। तो हो सकता है कि इस बार बदलाव करके कंप्यूटर भी पूछ लिया जाए। तो ये पैटर्न हो सकता है कि 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग, 20 कंप्यूटर, 20 हिंदी या इंग्लिश में से करना होगा और एक 20 क्वेश्चन का कलरेखिकल एप्टीट्यूड। लेकिन सीआरपीएफ का पेपर हुआ तो कलरेखिकल एप्टीट्यूड में आपने देखा कलरेखिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं आए, उसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें जीके के क्वेश्चन इसमें ही इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका रहेगा दोस्तों आपका सीबीटी का एग्जाम पैटर्न। अगर बात करें हाइट चेस्ट कौन बढ़ सकता है, तो अगर हाइट की अगर हम बात करें मेल और फीमेल, तो भैया मेल के लिए हाइट चाहिए यहां पे 165 सेंटीमीटर, फीमेल को चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट की अगर बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर यहां पे जनरल कैटेगरी में, वेट अकॉर्डिंग टू हाइट और एज। और दोस्तों आपका पीईटी भी हो सकता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें रनिंग भी हो सकती है, तो हो सकता है कि 2.5 किलोमीटर की रनिंग हो मेल के लिए और 1600 मीटर की रनिंग हो फीमेल के, या 1 किलोमीटर हो सकता है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, तो इसका हमें इंतजार करना होगा, पहले कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। चांस है पूरे पूरे की पीईटी भी लिया जाए, यानी आपकी रनिंग भी होगी।
हो सकता है कि मेल के लिए 5 किलोमीटर हो, फीमेल के लिए 1600 मीटर हो सकता है मेल के लिए 2.5 किलोमीटर हो, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर हो। रनिंग जरूर होगी। हाइट आपका 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल को 157 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर। तो फिजिकल कोई बहुत भारी नहीं है। जो बच्चा फिजिकल में पास होगा उनको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें एग्जाम कब तक होगा, ठीक है, एग्जाम कब तक होगा, तो आप जानते हैं 8 जुलाई इस फॉर्म की लास्ट डेट है। फिर करेक्शन का भी मौका आपको मिलेगा, तो अगस्त तक तो करेक्शन वगैरह फॉर्म की रिपोर्ट जाती है। तो आप मान के चलिए जो आपका एग्जाम है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में लिया जा सकता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2024 में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, यानी जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा उसके लगभग 2-3 महीने बाद आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा 8 जुलाई को, तो लगभग अक्टूबर में ही आपका एग्जाम होगा। और भर्ती बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होगा। ये इंतजार मत करना, ये मत सोचना कि पहले की तरह भैया 2-2 साल से फॉर्म भरे गए हैं, फिर एग्जाम हो रहा है, फिर 2 साल बाद फिजिक्स, नहीं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंबाइन वैकेंसी लेके आए हैं कि भैया हर पैरामिलिट्री फोर्सेज अपने फॉर्म निकालती है, फिर उतना ही टाइम लगता है, तो क्यों ना हम एक ही एग्जाम ले ले ताकि टाइम भी बचे और भर्ती प्रोसेस भी थोड़ा सा फास्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। अगर आप 12वीं पास हैं, आपको टाइपिंग की डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, बस आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना है जो आप टाइपिंग सेंटर पे जाके सीख सकते हैं। लेकिन टाइपिंग तक जाने के लिए आपको पास करना होगा रिटन एग्जाम, मेरिट में आना होगा, और फाइनल सिलेक्शन के लिए भी आपको रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फाइनल मेरिट भी रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगी। तो मैथ, रीजनिंग, आपको जो कंप्यूटर है, और देखते हैं कि हिंदी सेक्शन में आता है या फिर आपका जीके रहेगा, तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी हम पढ़ाएंगे आपको। हमारे एप्लीकेशन पे थ्योरी क्लास लगेंगी, यूट्यूब पे मॉक टेस्ट हम लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की अपडेट को पाने के लिए। और आप क्या तैयारी कर रहे हैं या कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, और आपका क्या एम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।